Okay, guys, now we are going to take a start with IELTS writing module. एंड राइटिंग मॉड्यूल अगर आप एक्चुअल एग्जाम में देखते हैं इसका क्या ऑर्डर है, तो सबसे पहले आपका टेस्ट स्टार्ट होता है लिसनिंग से। तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक आपका लिसनिंग का टेस्ट चलेगा, और जैसे ही लिसनिंग ख़त्म होगा उसके बाद आएगा रीडिंग, और रीडिंग जो है वो 1 आवर तक टेस्ट चलेगा पूरा। और उसके बाद आएगा राइटिंग, और राइटिंग का टेस्ट जो है वो भी 1 आवर का है, राइट। और फिर स्पीकिंग, वो उसका वेन्यू अलग होता है और उसका टेस्ट भी अलग डे पे होगा। कभी हो सकता है आपके रीडिंग राइटिंग लिसनिंग से पहले हो जाए या बाद में हो जाए, उसका वेन्यू और लोकेशन वो चीज़ें अलग होती हैं। अब ज़रा सुनिएगा राइटिंग क्या है और किस तरह से इसको करना है। 2 तरह की राइटिंग्स हैं, एक एकेडमिक है, एक जनरल ट्रेनिंग है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एकेडमिक राइटिंग को लेके। कितने लोग हैं जो एजुकेशन के लिए आइल्स करना चाह रहे हैं? गुड, very good. So for that you guys will take academic IELTS. अच्छा, academic IELTS writing task 1 जो है उसको हम कहते हैं report writing. Academic IELTS writing task 1 is called report writing. Academic IELTS writing task 1 is report writing. Okay, अब report writing में क्या है? report writing की 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। मतलब 4 तरह की रिपोर्ट्स हैं, और एक्चुअल एग्जाम में उन चारों में से किसी भी एक तरह की रिपोर्ट आपको आ सकती है, ठीक है। इन चारों को कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, किस तरह से करना है, आई टेल यू। मतलब अभी इस शॉर्ट टाइम में मैं चारों को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि हैं क्या, कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से करना है, रिसोर्सेज क्या है उसके लिए, एंड ऑल दैट। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा इन 4 टाइप्स में टाइप है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आइल्स करना है इमिग्रेशन के लिए? आपका होगा जनरल ट्रेनिंग आइल्स। आपका राइटिंग टास्क 1 है लेटर राइटिंग। जो एकेडमिक हैं जिन्होंने स्टडी के लिए जाना है सिर्फ उनके लिए है रिपोर्ट राइटिंग, बाकी जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए जाना है उनके लिए है लेटर राइटिंग। और याद रखिएगा टास्क 2 सेम है, राइटिंग टास्क 2 इज सेम। टास्क 2 में कोई फर्क नहीं है, टास्क 2 वही ऐसे राइटिंग और वो सबके लिए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने बोला 4 कैटेगरीज हैं। इसमें क्या होता है, 2 जो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट 2 वहाँ पे आपको ग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों ने बार चार्ट्स देखे होंगे, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेबल्स होती हैं, टेबल में डेटा होता है, अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या कुछ ऐसे, राइट। तो जो राइटिंग टास्क 1 की फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, वो नंबर 1 है ग्राफ विद द ट्रेंड। अब होगा क्या ग्राफ विद द ट्रेंड में? ये होगा कि आपको 5 से 10 सालों का डेटा दे देंगे। फर्स्ट करें पेट्रोल प्राइसेस फ्रॉम 2015 टू 2020, कब ऊपर गई, नीचे आई, फ्लक्चुएशंस क्या हुई, ठीक है। उसको वो आपको बार ग्राफ भी दे सकते हैं, वो आपको लाइन ग्राफ भी दे सकते हैं, आपको टेबल बना के भी दे सकते हैं। तो पहले कैटेगरी है हमारी ग्राफ विद द ट्रेंड। और याद रखिएगा ट्रेंड तब बनता है जब टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड क्या होगा? 2010 टू 2020, ठीक है। ग्राफ विद द ट्रेंड में आपका जो डेटा है वो मूव करता है, मतलब डेटा प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, एंड ऑल दैट। स्टेबिलिटी भी होती है, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने समझ लिया, ये फर्स्ट इसकी टाइप है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने पार्ट्स होंगे रिपोर्ट के और क्या क्या लिखता है उसमें। सेकेंड टाइप है, उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव ग्राफ। अब जो कंपैरेटिव ग्राफ है उसमें क्या होता है? कंपैरेटिव ग्राफ में कंपैरिजन होता है, यानी आपको फर्ज करें पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस और इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस, दोनों को आपस में आपने कंपेयर करना है, ठीक है। तो जो कंपैरेटिव ग्राफ होता है वहाँ पे डेटा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होता, वहाँ पे डेटा ऊपर नीचे नहीं जा रहा होता, वहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया होता। मतलब आपको ये नहीं देंगे 2005 टू 2010, वहाँ पे ये बोलेंगे 2005 एंड 2010, कि अब आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ये हो गया आपका कंपैरेटिव ग्राफ। पहला कौन सा है? ग्राफ विद द ट्रेंड। सेकंड क्या है? कंपैरेटिव ग्राफ। इसके मैं आपको बहुत डिटेल्ड नोट्स दूंगा, ठीक है। कल जितने लोगों ने मुझे रिप्लाई किया था रात तक, उनको मैंने आंसर कर दिया था व्हाट्सएप पे, सुबह तक भी कर दिया था। सुबह तो वैसे शायद क्योंकि आज मेरा बिजी डे था ना क्लासेस का, मैं अब आज रात को जब वापस जाऊंगा सारे दिन के जो व्हाट्सएप है उनको रिप्लाई करूंगा।
मतलब उसको ज़ीरो करके फिर सोऊंगा, फिर अगले दिन जो आएंगे उनको करूँगा। तो इसके लिए एक रिसोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, ये दो कैटेगरीज होगी, ग्राफ विद द ट्रेंड एंड कंपैरेटिव ग्राफ। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, मैप्स। और एक्चुअल एग्जाम में इन चारों में से एक चीज़ आनी है, ठीक है, मैप्स। मैप्स में क्या होगा, इंतहाई आसान, कि आपको किसी सिटी के एक पार्ट का मैप दे देंगे और या तो एक पार्ट पास्ट में होगा और एक प्रेजेंट में होगा, या फिर क्या होगा, एक प्रेजेंट में होगा और एक फ्यूचर में होगा। आपने उसको कंपेयर करना है कि यहाँ पे पहले पार्क, जैसे नहीं वो एक बचपन में हमारी एक्टिविटी होती थी, दो तस्वीरें और उस पर लिखा होता था स्पॉट द डिफरेंस। देखते थे, अच्छा इस तस्वीर में उसने कैप रेड पहनी हुई है, यहाँ पे कैप ब्लू है, यहाँ पे उसकी शर्ट पे 3 बटन लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 बटन, स्पॉट द डिफरेंस। मैप्स का क्या होगा, आपने मैप्स में अब बताना है कि पास्ट टेंस है तो पास्ट लगेगा। देयर यूज्ड टू बी अ म्यूजियम व्हिच वाज कन्वर्टेड इनटू अ रेस्टोरेंट। पास्ट में ये था, अब ये हो गया। और अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है, अभी ये है, फ्यूचर में यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपने बतानी। तीसरी कैटेगरी क्या होगी, मैप्स। इसके बाद हमारी फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस डायग्राम। आपको वो कोई प्रोसेस बताएंगे या आप उसको प्रोसेस कह लें। रिसाइकलिंग हो सकती है, और एक बड़ा कॉमन सा प्रोसेस है कि बारिश का पानी कैसे आता है, कैसे उसको टैंक्स में स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रिसाइकल कैसे करते हैं, फिर उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है। इस तरह का कोई बॉटल्स का रिसाइकलिंग हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कि कैसे बनती है कोई चीज़, मतलब ब्रिक्स कैसे बनती हैं, ब्रिक्स बनाने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले ये होगा, स्टेप 1 स्टेप 2, वो सारे स्टेप्स आपको दिए होंगे, तो उस पर आपने यूज़ करना है। एग्जैक्टली। एंड वन थिंग, आई मीन वो आपको पूरा अरेंजमेंट में मिलेगा। आपने क्या करना है, फॉर डायग्राम यू नीड टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत डिटेल में मैं आपको, लाइक आई सेंड यू ऑल द रिसोर्सेज एंड यू कैन स्टडी देम वेरी प्रॉपरली, ठीक है, टालने वाली बात नहीं। अगर मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ भी पढ़ाना शुरू कर दूँ ना, राइट, तो वो सारा टाइम उसमें चला जाएगा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जो उसकी मेन चीज़ें हैं, और देन यू कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अच्छा जी, ये 4 हमारे कैटेगरीज होगी। अब क्वेश्चन ये है कि रिपोर्ट लिखनी कैसे है। ये तो है ना कि कहानी तो सुना दी सर आपने, रिपोर्ट लिखनी कैसे है। याद रखिएगा रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट वी कॉल इंट्रोडक्शन, द सेकेंड पार्ट इज व्हाट वी कॉल ओवरव्यू, एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट वी कॉल बॉडी। ठीक हो गया। पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट ओवरव्यू, एंड थर्ड पार्ट बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, ये जब आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगी ना, जो भी आपको टास्क दिया होगा, भले वो मैप्स है, बार चार्ट है, ग्राफ विद ट्रेंड है, कंपैरेटिव ग्राफ है, उसके साथ एक सेंटेंस दिया होगा। सेंटेंस में आपको क्लियरली बताया होगा कि ये क्या है और किस चीज़ के बारे में है। अब जैसा कि ये मेरे पास एक बुक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। जैसा कि ये है ना एक टास्क, ये बार ग्राफ दिया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा हुआ है, द चार्ट बिलो शोज इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन एवरेज हाउस प्राइसेस इन 5 डिफरेंट सिटीज बिटवीन 1990 एंड 2010। अब ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड होगा तो ग्राफ विद द ट्रेंड। ओके, अब ये जो सेंटेंस है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, आपने इसी सेंटेंस को रीअरेंज और रीवर्ड करना है। और मैंने उर्दू वाला लगाया, रीअरेंज एंड रीवर्ड। क्या आपने आइडियाज़ को आगे पीछे कर दिया, वर्डिंग को चेंज कर दिया, दैट विल बिकम योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इंतहाई आसान है, आपने इसी को रीअरेंज और रीऑर्डर करके, रीवर्ड करके आपने इसको लिख देना है। और इंट्रोडक्शन जो है आपका 1 या 2 सेंटेंस का होगा, नॉट लॉन्गर देन दैट। ठीक हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इसका पार्ट 2 है, जो मैंने बताया ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपने ओवरऑल ट्रेंड्स बताने हैं। क्या बताना है ओवरव्यू में, ओवरऑल ट्रेंड्स। ओवरऑल ट्रेंड्स क्या है कि कितनी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है, कितनी चीज़ों की प्राइसेस कम हो रही है, राइट, ओवरऑल। और फिर आपने बताना है जब टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तो हाईएस्ट क्या था, जब टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो हाईएस्ट या लोएस्ट क्या था। इसको कहते हैं ओवरव्यू। ये पूरा मेथड, लाइक आई विल सेंड यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स की जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है। सर ओवरव्यू और कंक्लूजन फर्क है?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिपोर्ट लिखने के दो तरीके हैं। एक है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब ये जो मैं ओवरव्यू जिसको कह रहा हूँ ना, ये एक्चुअली है कंक्लूजन ही है, ठीक है। तो आपने कंक्लूजन को, क्योंकि रिपोर्ट का जो पैटर्न है ना, उसमें ये होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ताकि रीडर को पता चले कि ये रिपोर्ट क्या है। उसके बाद ओवरव्यू, ताकि रीडर को जो मेन पॉइंट्स हैं वो पता चल जाए। उसके बाद डिटेल्स है, अगर कोई फर्दर जानना चाहे तो वहाँ पे जा सकता है। सर अगर मैं कुछ पूरा लिख लूँ तो फिर मेरे लिए समराइज करना आसान नहीं बजाय कि मैंने अभी लिखा ही नहीं और मैं आपकी इसको समराइज। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, आपने जो समराइज करना है, आप किसी आर्ग्यूमेंट को समराइज नहीं करने जा रहे। आपको जो ग्राफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने उसको समराइज करना है, ठीक है। तो वो जो ग्राफिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है उसको समराइज करना है, तो वो तो आपको शुरू में ही पता चल रहा है कि इस पे ट्रेंड्स क्या हैं। जब टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो मोस्ट पॉपुलर क्या है, जब टाइम पीरियड खत्म हो और कौन सी चीज़ बढ़ी, कौन सी चीज़ कम हुई, हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, ये आपने बताना है, ठीक है। कंक्लूजन में तो आप अपनी ओपिनियन थोड़ी सी ऐड अप कर। जी नहीं, रिपोर्ट राइटिंग इज टेक्निकल राइटिंग, बिल्कुल साइंस की तरह है। नो ओपिनियन एट ऑल, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में कहीं पे भी आपने लिखा ना आई थिंक, आई बिलीव, अकॉर्डिंग टू मी, आपका बैंड स्कोर एकदम कम हो जाएगा। सर अगर ऐसा करने इंट्रोडक्शन लिखने ओवरव्यू के लिए मैं अगर 3 लाइनें छोड़ के बॉडी लेके मुझे अच्छी तरह समझ आ जाए, देन आई कम बैक ओवरव्यू, इज इट गुड इनफ या नहीं? सही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। हम जितने मर्जी बड़े टीचर बन जाएं, जब हम स्टूडेंट बनते हैं ना तो हम वही हैं जो हम पहले हुआ करते थे, है ना। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली। आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो इशू। ठीक हो गया। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ओवरव्यू हो गया, और फिर बॉडी में आपने डेटा को एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, ए टू जी नहीं करना। अब फर्स्ट करें, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। अब आपने ये नहीं करना कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। आपने देखना है कि बी जो है वो हाईएस्ट है, तो आपने स्टार्ट, यानी बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो आएगा, फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर आगे लीस्ट इंपॉर्टेंट तक। अगर डेटा शॉर्ट है, स्मॉल डेटा है, तो आप सारे को एक्सप्लेन कर दें। और अगर डेटा बहुत लार्ज है तो उसमें से कुछ चीज़ें आप सिलेक्ट करके उनके ऊपर आप लिख दें। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, ये हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग का। अब हम इसको फर्दर आपको मैं जो हैंड आउट्स दूंगा उस पर आप इसे डिस्कस कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।